हाँ सुमन, 8,000 रुपये मिल गए हैं। अब अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तुम्हें। क्यों मांगा भाई? सुनो, रुको। जी सर। सैलरी मिल गई तुम्हें? हाँ मिल गई सर। इधर लाओ अपनी सैलरी। अभी अपने कैबिन में बुलाऊंगा तो आ जाना। सुमन को कहा था ना हमने कि बार बार फोन मत किया करो। वो जो 8,000 रुपये मिले थे ना, वो भी सर ले गए। अब पता नहीं ऑफिस में बुलाया, अब क्या बोलेंगे क्या करेंगे पता नहीं। अब ठीक है, हम देखते हैं। वो बुलाया है, क्या करें। जी सर, बुलाया आपने? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, सब एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी तुमने? जी सर, मैंने सबकी सैलरी दे दी है। सिक्योरिटी गार्ड की? हाँ सर, उसकी भी सैलरी दे दी। जी गार्ड साहब, क्या वो बड़े परेशान लग रहे हैं? जब सब ठीक है? वो सर क्या है ना, पिछले काफ़ी दिनों से हमारी पत्नी बहुत बीमार है, वो ठीक ही नहीं हो रही है। और हमारी इतनी तनख्वाह है नहीं कि किसी बड़े अस्पताल या अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। तो साहब वो है ना, कुछ कर्जा लिया था और सोचा था इस बार जो तनख्वाह मिलेगी ना, वो सब लेके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सर, जो इसकी सैलरी है वो मैंने इसे दे दी है। एक काम करो, तुम जाओ। सर एक्चुअली ना वो शर्मा जी की मीटिंग है, उन्होंने बोला है कि वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो तैयारी कर लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ, नहीं वो कर लेंगे। एक सेकंड बात तो कर लूँ मैं। हाँ आकाश, बताओ मुझे वो कितनी सैलरी मिलती है और अभी तुम्हें कितने पैसे कम पड़ रहे हैं अपनी बीवी के इलाज के लिए? सर, जो इसकी सैलरी है ना, वो मैंने इसको दे दी है, और जो भी बातें हैं वो मैं बाद में कर लूंगी। अभी हमें शायद सर मीटिंग पे फोकस करना चाहिए। हनी, शर्मा जी का अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। मीटिंग होनी हो जाएगी, मेरे पास ही कॉल करेंगे ना पहले। तुम्हें किस बात की टेंशन है भाई? और आप, मैं आपसे आपकी सैलरी पूछ रहा था। 8,000 रुपये सर। सर झूठ बोल रहा है ये। इसकी जो सैलरी है वो मैंने इसे दे दी है, और मुझे पता है कि मैं इसे कितनी सैलरी देती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच में हमारी तनख्वाह 8,000 रुपये ही है। 8,000 रुपए? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुझे 8,000 रुपए कब दी है? सर, जो सैलरी आप मुझे देते हैं ना देने के लिए, मैं सबको वही सैलरी देती हूँ। पता नहीं झूठ क्यों बोल रहा है। क्या चल रहा है ये सब? गार्ड साहब झूठ बोल रहे हैं या तुम झूठ बोल रही हो? सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं इस कंपनी में इतने टाइम से काम कर रही हूँ सर। मैं इस कंपनी के लिए कितनी ज्यादा लॉयल हूँ, और आप सर मुझ पे ही शक कर रहे हैं। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस करो। सुबह जब तुम इनको सैलरी दे रही थी ना, भारी सैलरी दी ना जाके गेट पे, क्यों? चलो, तुम्हारी सैलरी। ओके मैम। सब देखा मैंने सीसीटीवी कैमरे में कि तुमने कितनी सैलरी दी और कितने पैसे जेब में रखे थे। तो ये झूठा नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अब सच बताओगी या फिर तुम्हें भी वो रिकॉर्डिंग दिखाऊं? देखिए सर, मैं मानती हूँ कि मैंने इसको आधी सैलरी दी और आधी मैंने अपने पास रख ली, लेकिन सर उसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल सर मुझे कैश की जरूरत थी, और मैंने इससे कहा था कि इसकी जो बची हुई सैलरी वो मैं इसके अकाउंट में कर दूंगी, और मैंने इससे इसकी अकाउंट डिटेल्स भी मांगी। सर इसने मुझे दी ही नहीं। नहीं सर, मैडम झूठ बोल रही है। हमने तो इनको सारी अकाउंट डिटेल दे दी थी, और हमारा अकाउंट एकदम सही है। तो सर हम किसान परिवार से है ना, तो हमें हर महीने खाते में ना 2,000 रुपये मिलते हैं, और उसी अकाउंट की डिटेल तो हमने मैडम को दी थी। सर ये ना झूठ बोल रहा है। इसने जो मुझे अकाउंट दिया है ना सर, वो अकाउंट तो बंद ही है। मैं उस अकाउंट में पैसे कैसे डालूं? इसलिए मैं इसको कैश देती थी हमेशा। बस करो। एक तो तुम गरीब आदमी के पैसे मारी हो, ऊपर से उसे झूठा बता रही हो। इस बात का ट्रस्ट किया था मैंने तुम्हारे ऊपर। अरे मेरे ऊपर इतना काम रहता है, इसलिए मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी कि तुम लोगों की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर सको, लेकिन नहीं, तुम तो लोगों के पैसे ही मार रही हो। अरे वो तो अच्छा हुआ मैंने इनकी आज बात सुन ली और मुझे सच्चाई पता चली कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है मेरे ऑफिस में। ऐसे पता नहीं कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी तुम कम दे रही हो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैंने अपने एक ऐसे एम्प्लॉय पे भरोसा कर रखा है जो चोरी कर रहा है। और बाय द वे सैलरी कितनी है तुम्हारी? सर 70,000 रुपए। 70,000 कम पड़ रहे हैं तुम्हें, जो उस इंसान के 6,000 मार रही हो तुम। डॉक्टर साहब, आपकी सैलरी 14,000 है, और उन 14,000 में से 6,000 ये मैडम चोरी कर लेते हैं। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? सर 1 साल हो गया। 1 साल में आपको कभी 14,000 नहीं मिले? तो आप मुझे ये एक्सप्लेन करेंगी? चलो मैंने मान लिया इस महीने आपको जरूरत थी, आपको किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी थी,
बाकी के 11 महीने का हिसाब कौन देगा मुझे, बताइए। वेरी सॉरी सर, वो मैं थोड़ा लालच में आ गई थी। और मैं सर जितने पैसे लिए ना मैंने इनसे, मैं सारे पैसे इनको वापस कर दूंगी, भरोसा रखिए सर। अब समझ में आ रहा है कि आपको इतने समय से जॉब क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि आप हैं चोर, चोरी करना जानती हैं आप और कुछ भी नहीं। एंड आई मेक श्योर कि आज के बाद आपको किसी कंपनी में जॉब ना मिले। आपका सीवी इतना खराब करूंगा ना मैं, क्या आपका सीवी इतना खराब करूंगा ना मैं कि दिल्ली एनसीआर में तो क्या पूरे इंडिया में कहीं जॉब नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपने जो हरकत की है ना, ये माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, समझिए आप। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। सर यहाँ पर मैं अकेले रहती हूँ और मुझे अपने घर में भी पैसे देने होते हैं। यहाँ का रेंट, बिजली बिल, ये सब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है सर। सर छोटी मोटी सैलरी में मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब, बस इसीलिए मैंने थोड़े से पैसे इसकी सैलरी में से काट लिए। लेकिन सर सारे पैसे वापस कर दूंगी मैं इसको। कोई जरूरत नहीं आपको वापस करने की। आपके पीएफ में जितने भी पैसे ना वो सब मैं इनको दूंगा और आपको मैं जॉब से निकालता हूँ। यू आर फायर्ड। हनी ये पकड़ी, ये आपकी फाइल है। मैं आपका टर्मिनेशन लेटर ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ, तो आप जा सकते हैं, समझी। जाइए सर प्लीज जाइए। और ये गलती आपको जिंदगी भर याद रहनी चाहिए। एक इंसान की बीवी मर रही है और आप उसके पैसे मार रही हैं। जाइए यहाँ से। कोई बात नहीं आकाश, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे ऑफिस में इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल की और सबसे पहले इस बात के लिए आवाज़ उठाई। आई होप आप भाई इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे मेरी कंपनी का भी नाम खराब होगा। नहीं सर, इसमें आपकी गलती थोड़ी है, वो गलती तो उस मैडम की है। आपको तो ये सब पता ही नहीं था। और अब इस महीने से इवन आपके 11 महीने की सैलरी आपको पूरी मिलेगी, इनसे ही दिलाऊंगा प्रॉमिस। और अगले महीने से आपको पूरे 14,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। और हाँ, अगली बार से सैलरी में कभी भी इंक्रीमेंट होगा तो चाहे अगर कोई बोल रहा है कि 2,000 बढ़े, तो एक बार आप मुझसे आके ज़रूर पूछेंगे कि सर 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ या फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि अब मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं ट्राई करूँगा कि डायरेक्टली आप लोगों के अकाउंट में सैलरी भेज दूँ। हम चलते हैं। रुकिए, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारी बीवी के ट्रीटमेंट में काम आएंगे। लो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप नहीं जानते कि आपने कितनी बड़ी मदद की हमारी।